हेलो दोस्तों। हाँ, मुझे पता है ट्विशा और दीपिका के हत्या के पीछे किसका हाथ है। वो सिर्फ ट्विशा और दीपिका नहीं, हर घर में एक ट्विशा और दीपिका है, बहू के रूप में, जिसे सास लगभग मार मार डालती है। हर घर में बहुएं या तो जिंदा लाश बन के जी रही हैं या तो मर जा रही हैं, और इन सब के पीछे सास, ये शब्द यही हैं। और पता है, वो अलग भी नहीं करना चाहती है। सास जो कि अपने बेटी को पैदा करती है, उससे उसकी हर एक चीज़ का ख्याल करती है, उसकी देख रेख करती है, उस बेटी को दूसरे घर भेजने में उसे तकलीफ नहीं होता है, उसे दर्द नहीं होता है। रोती है आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए, फिर हो गया। फिर बेटी बेटी की रहती है, लेकिन बेटी को दूसरे घर में देखेगी। और वही बात जब बेटा पे आता है, तो मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दूसरे घर, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दूसरे घर, दूसरी जगह किराए के मकान में या अपने ही दूसरे किसी प्लॉट पे शिफ्ट कर सकती हूँ। वो तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है। बेटियां क्या थी, निकम्मी थी, इसीलिए दूसरे घर भेज दिया। बेटे कलेजे के टुकड़े हैं। नहीं, बेटे के बहाने एक बहू आएगी और उस पे शासन किया जाएगा, वो बनाकर खिलाएगी। आ गई बहू, नहीं खिला रही है, बेटे से शिकायत करो, कहो कि बेटा तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है, इसके साथ ऐसा करना चाहिए, मायके वाले ऐसे, मैंने ये बात वो बात करके पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगा देना, उनका घर तोड़ देना। ये इन सासों का सिर्फ यही मकसद होता है और यही काम करती हैं। और चाहे वो दीपिका हो या चाहे ट्विशा हो, इन दोनों का घर उजाड़ने में भी अगर किसी का हाथ है तो वो है उनकी सास। जब आपने देखा आपकी बहू आपके अनुसार काम नहीं कर रही है, आपकी इच्छा अनुसार रह नहीं रही है, तो जैसे आपने अपने कलेजे के टुकड़े बेटे को दूसरे घर भेज दिया, वैसे ही अपने बेटे को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो और कहो कि जाओ अपना बनाओ खाओ। नहीं, उसे खुद तड़पाएगी, और जब वो खुद नहीं तड़पाएगी तो अपने बेटे का कान भरेगी अपने बहू को तड़पाने के लिए। और इतना इतना इतना, और जब उसका बेटा उसके साथ मिला हुआ है, माँ के साथ बेटा मिला हुआ है, तो दोनों मिलके उसका, उस बहू का जिंदगी तहस नहस कर देते हैं। और हमारे भारत में, मैं भारत के बाद बाहर तो नहीं जानती, पर हमारे भारत में इसे संस्कृति, इसे सभ्यता के नाम से जाना गया है कि बहुओं की सास की सेवा करनी चाहिए। हाँ, सेवा करनी चाहिए, पर मॉडर्न ज़माने में जो सास फ़ोन उठा के 10 घंटा बात कर सकती हैं यहाँ वहाँ, जो सास मॉडर्न लाइफ को एंजॉय कर सकती है, जी सकती है, तो वो बहू के साथ मॉडर्न तरीके से नहीं रह सकती है। नहीं, बहुएं बनाकर खिलाती हैं, ये सिद्धांत है, उनका फर्ज है। सब कुछ बदल गया, आपका रहन सहन बदल गया, आपका खाने का ढंग बदल गया, आप हर एक मॉडर्न चीज़ों को यूज करने लगे। पर यहाँ नियम, एक नियम जो जो नहीं बदलना चाहिए, वो है बहू के का फर्ज। बहू का फर्ज नहीं बदलना चाहिए।
ये जानते हुए कि हर एक चीज़ मॉडर्न है, आप मॉडर्न बन गए, वैसे ही हर एक चीज़ की इंसानों की भी सोच मॉडर्न हो गई है। और इन्हीं सब वजह से लोगों का घर टूट रहा है और बूढ़े सास ससुर तो एक होके रह रहे हैं, पर जवान बेटा बहू हर घर में टूटा हुआ है, हर घर में टूटा हुआ है बहू का दिल। पता नहीं ऐसी कितनी क्या, मैं तो कहती हूँ पूरा का पूरा जिससे भी पूछो वो यही कहेगा कि मैं मानती हूँ सास ससुर को 2 वक्त की खाना चाहिए, पर मैं पूछना चाहती हूँ इस समाज से कि 50 सालों में उनकी उम्र 50 साल हुई, सास ससुर की उम्र 50 साल हुई, 50 सालों में उन्होंने रिश्तेदार नहीं बनाए, आस पड़ोस में पड़ोसी नहीं बनाए, जो जो उन्हें रहना है तो सिर्फ बहू के साथ रहना है, रहो। लेकिन अगर 4 मंजिल मकान है आपका तो एक मंजिल पे अपने बहू को रखो और दूसरे मंजिल पे आप रहो। उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने बिल्कुल मत जाओ कि वो क्या खा रहे, वो क्या पी रहे, वो क्या पहन रहे, वो क्या ओढ़ रहे हैं। वो अभी अभी के शादीशुदा इंसान है और आप 50 साल की औरत, हमेशा घूरते रहना। भोजन चाहिए ना, 2 वक्त की सेवा यही होती है ना। बाकी आप अपने रिश्तेदार जो 50 साल की उम्र तक आपने अपने रिश्तेदार बनाए, अपने पड़ोसी बनाए, उनके साथ जाके रहो, उनके साथ मन बहलाओ, उनको बुलाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो। नहीं, मुझे बहू के साथ रहना है, रहना तो है, लेकिन उस पर नज़र रखना है, वो क्या पहन रही है, वो क्या खा रही है, वो क्या पहन रही है, वो क्या ओढ़ रही है। और यही यही सिस्टम हमारे समाज को ख़त्म कर रहा है। हर औरत ने ये फील किया है कि मेरी सास ताने देती है, मेरी सास मेरे हर एक पहनावे पे जलती है कि इसे इतना अच्छा अच्छा चीज़ कपड़े पहनने के लिए कैसे मिल रहे हैं। मेरी सास चाहती नहीं है कि मैं कुछ खाऊं। और ये किसी एक सास के बारे में नहीं है, हर एक सास के बारे में है, हर एक सास। इसलिए कहती हूँ कि बहुओं को सास से अलग करना पड़ेगा। सरकार को यह नियम निकालना पड़ेगा कि कोई भी सास अपने बहू के साथ नहीं रह सकती। सरकार आखिर क्यों क्यों सिलेंडर देने वक्त बेटा का परिवार समझ के उसे अलग सिलेंडर देता है और माँ बाप का परिवार अलग समझ के उसे अलग सिलेंडर देता है और फिर दूसरे बेटा को अलग देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि सरकार अपने नज़र में आपको अलग कर चुका है और आपके बेटा के परिवार को अलग कर चुका है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो आप अलग कर चुके हैं सिलेंडर के मैटर में, अब वास्तविक रूप में अलग कर दीजिए कि अगर अगर शादी करने से पहले आपको ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप शादी के बाद अपने बेटा को अपने खुद से अलग रखिएगा। अपने साथ नहीं रखेंगे।
या तो आप अपने आस पड़ोस में उसे रहने की व्यवस्था कीजिए, या फिर अगर आपका प्लॉट दूसरी जगह है तो वहाँ रखने की व्यवस्था कीजिए। इसी बेस पे शादी होगी। वरना अगर आप ये सोच के चलोगे कि आप अपने बहू को अपने एक ही छत के नीचे रखोगे, तब तो ये शादी की मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार को यह नियम निकालना पड़ेगा कि कोई भी सास अपनी बहू को अपने पास नहीं रख सकता है। ये नियम है, ये रूल है। तब भी जाके एक लड़की शादी करने वक्त डरेगी नहीं। सरकार से मेरी यही निवेदन है कि प्लीज़ आप शादी एग्रीमेंट बनवाओ, जिसे हर भारतीय फैमिली को फॉलो करना हो कि शादी करने से पहले ये एग्रीमेंट बने कि शादी करने के बाद सास कभी बहू के साथ रहने का सपना नहीं सजाएगी, अपने बहू बेटे को अलग शिफ्ट करेगी। जैसे उसकी बेटी अपने दामाद के साथ शिफ्ट होता है, वैसे ही बहू भी बेटे के साथ शिफ्ट होगी अलग। कोई भी बहू अपने सास के साथ नहीं रहेगी। तभी ये ट्विशा और दीपिका जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों बहुओं की जिंदगी बचेगी।